ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं इंडिया न्यूज ओपीडी कोविड। डॉक्टर गांधी, डॉक्टर शंकर भी हमारे साथ रहेंगे। आपके कोई सवाल हो, टेस्ट से सवाल हो, दवाई से सवाल हो रिलेटेड, आप घर बैठ के पूछ सकते हैं। बहुत जरूरत ना हो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। सरकार को महसूस करना चाहिए कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है कांग्रेस या अन्य विरोधियों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का कहना है कि भाई ये लड़ाई कोविड के खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। इसको आप समझिए, ये किसी विरोधी की लड़ाई नहीं है। सरकार की लड़ाई जो है वो कोविड के खिलाफ है। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं, केंद्र सरकार पर ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं कि जो अब इस समय दिक्कतें आई हैं वो सरकार की वजह से आई है। सरकार ने अगर पहले से मैनेजमेंट किया होता, इंतजाम किया होता तो शायद आज ये दिक्कतें नहीं होती। हमारे साथ दो डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर कुमार गांधी है, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए के, और डॉक्टर ओम शंकर है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट बीएचयू के। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा भी है। अब जो लेटेस्ट आप कह सकते हैं हिदायत मिल रही है वो यही मिल रही है, और शायद डॉक्टर शंकर इसको फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप घर पर हैं, कि अगर आप घर पर भी हैं तो आप मास्क लगा कर रखिए। बाहर आप जा रहे हैं तो आप डबल मास्क रखिए। अगर आप घर पर हैं तो एटलीस्ट एक सर्जिकल मास्क, अगर आप N95 नहीं भी यूज कर रहे हैं तो एक सर्जिकल मास्क आप घर में भी बैठिए। घर वालों के साथ भी रहिए जो बाहर नहीं भी जा रहे हैं। आप घर में ही हैं, सब लोग लॉकडाउन में, जहां जहां लॉकडाउन है, तो आप घर में भी रहिए तो मास्क लगा कर रखिए। डॉक्टर शंकर। नहीं, इतना ज्यादा तो मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, और शायद ये बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है। हाँ, इसमें जो आपका ये सवाल है, अगर आपके घर में कोई मरीज कोरोना के होम केयर में है, तब जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको भी घर के अंदर मास्क वेयर करना चाहिए। और अगर उनको कोई केयर करने जाते हैं, जो भी वैसे तो उनका रूम एक आइसोलेटेड होना चाहिए, अलग से लैट्रिन बाथरूम अटैच होना चाहिए उस रूम में, लेकिन जब कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी उनके केयर करने के लिए उस रूम में इंटर करते हैं तो उस कंडीशन में आप घर के अंदर मास्क पहने। और अगर वो व्यक्ति केयर करने वाला उस रूम से चले जाते हैं तो उस समय आपको भी मास्क आप खोल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका रूम जो है उसकी खिड़कियां खुली होनी चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। और जो कोरोना जो है, ऐसा माना गया है अब रिसर्च में कि ये एयरबॉर्न डिजीज भी है, तो आपके बंद कमरों में ना सीमित रह जाए। ठीक है, और लोगों के आवाजाही को नियंत्रित। ठीक है डॉक्टर ओम शंकर, अब वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाए, और अगर आप संक्रमित आपके घर में है, आइसोलेट है, तो आपको मास्क पहनना जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश गुरुग्राम से। राकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राकेश है। हम लोग कोविड पॉजिटिव 6 अप्रैल से हैं। उसके बाद हमें जो भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था वो मेडिसिन हमने ली हैं। हमने 17 डेज बाद वापस अपना RT-PCR टेस्ट कराया। अनफॉर्चुनेटली वो भी पॉजिटिव आया, एंड सिटी वैल्यूज जो हमारा 6 अप्रैल का था उसी के बराबर ही अभी भी सिटी वैल्यू आया। मेरी फैमिली में कोई सिम्टम्स अभी दिखते नहीं है। मुझे हल्का सा बुखार अभी भी बना हुआ है, बुखार करीब 99.5 तक रहता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर गांधी, आप जवाब दे सकते हैं इसका। हेलो, हाँ जी, ये है कि देखिए, कोविड का जो RT-PCR हम कराते हैं वो वायरल लोड के बारे में बताता है, और वायरस डेड है या अलाइव उसके बारे में हम नहीं बता सकते RT-PCR से। RT-PCR आपका 1 से 1.5 महीने यानी अप टू 6 वीक्स तक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो उसका वायरस आपके शरीर में जिंदा है वो सिर्फ 9 दिन के लिए रहेगा। 10 ऑनवर्ड्स इट विल बी डेड, यू आर आउट ऑफ ICU। अगर सिर्फ ICU के अंदर किसी वजह से कोई एडमिटेड है तो उसका वायरस 9th डे से बियॉन्ड भी एक्टिवेट रह सकता है। आप होम क्वारंटाइन है, आपके 9 दिन के बाद का जो भी है, आपके सिम्टम्स भी कम हो गए हैं। RT-PCR पॉजिटिव होने का मतलब है कि वायरस अभी आपके शरीर में है, पर किसी का डेड वायरस आपको कोई क्षति नहीं होगी उससे। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आप इसको दूसरे में भी कहेंगे, RT-PCR कई बार पॉजिटिव आता है, आता रहेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी भी कोरोना का डिसीज है।
ये जरूर साबित होता है कि आपके अंदर कोरोना के वायरस अभी भी हुए हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं है कि आप किसी और को भी इन्फेक्ट कर सके। बियॉन्ड 9 days यू हैव नो इन्फेक्टिविटी टुवर्ड्स ऑल्सो। तो आप 9 दिन के बाद किसी और को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे, ना ही वो वायरस एक्टिव है आपके अंदर जिससे कि आपको कोई क्षति होगी। सो इफ आरटीपीसी कम्स पॉजिटिव, नथिंग टू वरी। कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आरटीपीसीआर कई बार 6 हफ्ते तक भी पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर शंकर, ये एक धारणा भी है और कई स्टडीज भी है, मतलब हाईएस्ट हमने देखा कि अगर अब किसी के टेस्ट पॉजिटिव आए तो अफ्रीका में एक पेशेंट था जिसके लगभग 2.5-3 महीने तक वो पेशेंट टेस्ट कराता रहा और वो पॉजिटिव आया। तो क्या माना जाए, कितने दिन बाद अगर उसके बाद भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो माना जाए कि हाँ ये डेड वायरस है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर शंकर। डे तो जैसे आपने खुद कहा कि और अभी जो गांधी सर ने भी कहा कि आप इस बात से जज नहीं कर सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोरोना के वायरस पाए जा रहे हैं तो वो डेड है या अलाइव है। और अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं है, आप बिल्कुल आप सिम्टम रहित हो चुके हैं, तो इस तरह के वायरस रहने से ये आप टेस्ट की कमियां कह सकते हैं कि हमारे पास अगर वायरल कल्चर और ये सब से हम देख सकते हैं कि डेड अलाइव उस सब तरह के अलग उसके लिए मेथड भी है। लेकिन इस तरह के जिस आरटीपीसीआर को हम देख रहे हैं उससे हम नहीं जज कर पाएंगे कि वायरस डेड और अलाइव क्या है, और उसके सिर्फ पाने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, उषा कपूर दिल्ली से जुड़ी हैं। उषा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, हमारे ना नीचे के फ्लोर में सभी लोगों को कोरोना हुआ है, तो ऐसे में क्या हमें अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने हैं या हमें बंद करके रखना चाहिए? बहुत अच्छा। और इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि अगर आस-पास फ्लोर अपार्टमेंट में हो जाए, डॉक्टर शंकर, क्या खिड़कियां खुली रखनी चाहिए और क्या एहतियात रखना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कोरोना जो है जितना वेंटिलेटेड होगा, जो पेशेंट हैं उन लोग को भी वेंटिलेटेड होना चाहिए, और जो उनके आस पड़ोस है उनको भी वेंटिलेशन की पूरी वो व्यवस्था बनानी चाहिए। और बंद कमरे में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके अंदर आया, आपके घर में खांसा छींका, तो वो मतलब एयरबॉर्न अवस्था में आपके रूम क्लोज डोर में घूमते रहता है, तो उससे संक्रमण की ज्यादा संभावनाएं होती है। लेकिन जब क्रॉस वेंटिलेट आप करते रहेंगे तो इधर से आएगा हवा, उधर से निकल जाएगा, तो इतने सीमित समय में आपके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, मतलब जो ऑफिसेज हैं जहां सेंट्रल एसी चल रहे हैं वो एसीज नहीं चलने चाहिए। अगर ऐसे क्रॉस वेंटिलेशन को देखा जाए तो एसीज नहीं चलने चाहिए, फ्लोर्स की खिड़कियां, दरवाजे, ये सब खुले होने चाहिए। डॉक्टर गांधी। बिल्कुल सर, देखिए जितना भी हम सफोकेटेड एरिया में रहेंगे उतना ही उस वायरस को हम ज्यादा सर्कुलेट करेंगे। मैं सर की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये जो वायरस है ये एयरबॉर्न है, यानी हवा के अंदर इसके कीटाणु पाए जाएंगे। तो जितने इसको खुले में रखा जाएगा, जितना हम ओपन वेंटिलेशन में रहेंगे, उतना इससे संक्रमित यानी कि इन्फेक्ट होने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। डेफिनेटली जो मोर वेंटिलेटेड एरियाज है वहां लेस चांसेस है। जो मॉल्स वगैरह है उसमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो क्लोज चैम्बर्स है, वहां पे एसी वगैरह चलते रहते हैं जो कि बिल्कुल बंद है, कोई वेंटिलेशन है नहीं वहां पे। डॉक्टर साहब, एक कमल कुमार जी जुड़ रहे हैं बैंगलोर से हमसे। कमल कुमार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं तो 12 दिन हो गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ। मेरे को कोरोना वैक्सीन कब लगानी चाहिए? मैं सीनियर सिटीजन था। अच्छा डॉक्टर शंकर, आप जवाब दे सकते हैं। जी, सवाल पूछे। बिल्कुल, सवाल एक बार फिर से दोहराइए अपना। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। 12 दिन पहले कोविड पेशेंट था, हॉस्पिटल में एडमिट होके आया हूँ। मेरे को वैक्सीन कब लगानी चाहिए? आवाज को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आवाज कट डॉक्टर साहब, डॉक्टर शंकर, इनका कहना है ये कोविड पॉजिटिव थे, अब निगेटिव हो गए, 12 दिन बाद घर आ गए हैं, सीनियर सिटीजन है, इनको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? यह बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। कई लोगों के ये सवाल होते हैं और देश में हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि अगर आपको कोविड हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। जब आपका कोविड कंप्लीटली रिकवर कर जाता है उसके 2 महीने के बाद आपको या तो अगर आपने पहला डोज लिया है तो उसी का दूसरा डोज लगवाना चाहिए,
अगर आपने अभी तक कोई डोज नहीं लगवाई है और वैक्सीनेशन लगाना है आपको, तो रिकवर होने के 2 महीने बाद आप रेगुलर प्रोटोकॉल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वैक्सीन, जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उसके जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल से वैक्सीन लगाएं 2 महीने बाद, रिकवर होने के 2 महीने। ठीक है डॉक्टर शंकर। डॉक्टर गांधी, इसको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं कि वैक्सीन कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो रहा है डॉक्टर गांधी कि आदमी एक वैक्सीनेशन की डोज ले रहा है, उसके बाद जब उसको सेकेंड डोज के लिए जाना है तो उसके पहले ही वो कोविड पॉजिटिव हो जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए डॉक्टर गांधी? देखिए सर, ऐसा है कि कोविड की वैक्सीन के बाद अगर कोई पॉजिटिव है तो इट इज वेरी सेफ टू वेट फॉर 6 to 8 वीक। जैसे सर कह रहे हैं कि एक बार आप एसिम्प्टोमेटिक हो जाते हैं, यानी कि वायरस से सफर करने के 15 दिन के बाद कम से कम 1.5 महीना, यानी ओवरऑल फ्रॉम डे ऑफ सिम्टम से 2 महीने अगर वेट करके आप सेकेंड डोज लगवाइए और उसके बाद जो आपको बूस्टर मिलेगा वो अनदर 6 to 8 मंथ्स का मिलेगा। तो वैक्सीन सेकेंड डोज भी लगनी चाहिए डेफिनेटली। ये कोई ना सोचे कि फर्स्ट डोज लगा उसके बावजूद भी अगर मुझे कोरोना हो रहा है तो क्या यूज है सेकेंड डोज लगाने का। डेफिनेटली उसका यूज है। पहली चीज जो आपको सिम्टम्स होंगे वो काफी माइल्ड होंगे, यानी कि आपको ज्यादा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर अमित हमसे जुड़ गए हैं। अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अमित जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर, मेरे को ना कोरोना हो रखा है, मैं आज ही रिपोर्ट लेके आया हूँ। तो दिल्ली के हॉस्पिटल, आर्जिन हॉस्पिटल में मैं गया था, तो वहां पे उन्होंने कुछ दवाई वगैरह तो दी नहीं, एक इंजेक्शन लगा के भेज दिया और बोला कि घर में जाके विटामिन खाओ और पैरासीटामोल खाओ। तो इसमें कौन सी दवाई खा सकते हैं हम लोग? ठीक है डॉक्टर शंकर, आप पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, आप हॉस्पिटल गए थे, इंजेक्शन लगा के भेज दिया है, आप पूछ रहे हैं कौन सी दवाइयां खा सकते हैं डॉक्टर शंकर? देखिए, इस तरह का एक पेशेंट ग्रुप है जिसको मैं पूरे ग्रुप के लिए ऐसा बताना चाहूंगा कि 2 तरह के पेशेंट कोविड के हमारे पास आते हैं और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रेंड है, इसलिए हर पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करके इलाज नहीं किया जा सकता है, ना ही ये रिकमेंडेड है। 80 से 90% लोगों को अस्पताल में रह के इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी अपने घर यानी होम केयर पर जाइए, क्योंकि हमारे बेड्स की संख्या लिमिटेड है। हम किस पेशेंट को ये कहते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, ये वैसे पेशेंट होते हैं जिनके सैचुरेशन ऑक्सीमीटर जो है वो 95% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। ऐसे मरीज को ही हम लोग अस्पतालों में भर्ती करते हैं। तो आप उस अगर कैटेगरी में हैं या नहीं है, सिर्फ कोरोना पॉजिटिव कह देने से हम उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। आज लोग जितना ज्यादा संवेदनशील ऑक्सीजन को लेकर है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा संवेदनशील 3 जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उस पर होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीमीटर। ये आपकी वास्तविक स्थिति को बताएगा कि आपके अंदर की कोरोना जो है कितना गंभीर है, और जब तक हम गंभीरता का निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपके मोड ऑफ ट्रीटमेंट को, व्यक्ति को ऑक्सीमीटर अपने घर में जो कोरोना संक्रमित है रखना चाहिए, पूरे परिवार के लिए रखना चाहिए, और दिन में 2 या 3 बार उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन नापते रहना चाहिए। तुरंत ऑक्सीमीटर लगाने के बाद ये जो रीडिंग आती है थोड़ी देर के लिए इरेगुलर होती है, उस रीडिंग को फाइनल रीडिंग ना मानकर जब प्रॉपर वेव्स उसमें नीचे आता है वो अगर आने लगे तब जो आपका सैचुरेशन आता है उसको फाइनल सैचुरेशन माने। और अगर आपका सैचुरेशन 95% से अबव है तो आप होम केयर पर ही अपना इलाज करें। और ठीक, बिल्कुल ठीक बात बताई, क्योंकि ये भ्रांतियां होती हैं। ML पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। पाटिल साहब, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा ये सवाल था कि जिन महिलाओं के बच्चे 5-6 महीने के हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए। पाटिल साहब, एक बार अगर आप सवाल दोहराते। सर, मेरा सवाल ये है कि जिन महिलाओं के बच्चे 5-6 महीने के हैं वो दूध पी रहे हैं। हेलो, और माँ का दूध पी रहे हैं, उस माँ को वैक्सीन लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? ठीक है डॉक्टर गांधी, जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए डॉक्टर गांधी? देखिए सर, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं अवेलेबल है
कि जो लैक्टेटिंग मदर है उसको अगर वैक्सीन दे देते हैं तो बच्चे को फीड नहीं करा सकती, या फीड करा रही है तो वैक्सीन नहीं ले सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोवैक्सीन है उसके अंदर तो वायरस ही नहीं है, और जो कोविशील्ड है उसके अंदर डेड वायरस है। तो ज्यादातर ये वैक्सीन अगर 6 मंथ ऑनवर्ड में अगर बच्चे को फीड करा रही है तो दे भी लगवा भी लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ हार्म, देयर इज ऑलवेज अ प्रोटेक्शन। जो बच्चे को फीड कराना है वो कराते रहिए, लेकिन अपने पीडियाट्रिशियन से परामर्श करके पीडियाट्रिशियन से ही लगवा लीजिए। अलबत्ता वैक्सीनेशन सारी जो होती है वो पीडियाट्रिशियन लगाते हैं, तो महिला भी जाके पीडियाट्रिशियन से परामर्श करके लगवा सकते हैं, बट ऐसा अभी तक कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली है कि महिला को संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और उसके ऑफस्प्रिंग को कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये वैक्सीन लगने से एक के अंदर वायरस नहीं है, दूसरे के अंदर डेड वायरस है, आई थिंक इट कैन बी सेफली गिवन। ठीक है डॉक्टर गांधी, आप डॉक्टर शंकर, आप वाराणसी बीएचयू से हमारे साथ जुड़े, इतने सारे कॉलर्स थे, आपने सबके जवाब दिए और कई चीजों के बारे में आपने बताया जो आम जनता जानना चाहती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज की कोविड ओपीटी पर आने के लिए। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीटी दिन भर रहेगी, नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए हो, देश विदेश के बड़े डॉक्टर्स इंडिया न्यूज की कोविड ओपीटी पर रहेंगे, आप फोन कर सकते हैं और अपना जवाब जान सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।